हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार। आज का सुविचार मैं तैयारी करूँगा और एक दिन मेरा मौका आएगा। आई विल प्रिपेयर एंड सम डे माई चांस विल कम। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। Hello everyone. Today's word is ESCAPE. Escape means बच निकलना, छूटना, पलायन आदि। Sentence 1. The princess finally escaped from the tower. राजकुमारी अंत में टावर से भाग गई। And second is The lion cannot escape from the cage. शेर पिंजरे से बच नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की पहेली है 5 वृत्त ओलंपिक का प्रतीक बनाते, किन आदर्शों पर चलना वह हमें सिखाते। फिर से सुन लीजिए। 5 वृत्त ओलंपिक का प्रतीक बनाते, किन आदर्शों पर चलना वह हमें सिखाते। आपने ओलंपिक के प्रतीक को देखा होगा, उसमें 5 वृत्त बने होते हैं। बताइए ये प्रतीक हमें किन आदर्शों पर चलना सिखाते हैं। इसका सही उत्तर है विश्व शांति। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज ही के दिन 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई और आज ही के दिन 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। थैंक यू। नमस्कार। आज के विशेष में स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण में किए गए अपने पहले परमाणु परीक्षण का नाम था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत इस परीक्षण के जरिए दुनिया में शांति का संदेश देना चाहता था। इस टॉप सीक्रेट मिशन में 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में 7 साल काम किया, जिसकी कमान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तत्कालीन अध्यक्ष राजा रमन्ना ने संभाली थी। उस वक्त उनके साथ भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में टुडेज क्विज। GMT का प्रसारित रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम GMT का प्रसारित रूप है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बाल गीत है चिड़िया रानी। मेरे आंगन में आ बैठी एक छोटी सी चिड़िया रानी, पास में जाऊं झट उड़ जाए बड़ी सयानी चिड़िया रानी। छोटे छोटे दाने खाती घूंट घूंट कर पीती पानी, नन्हे नन्हे पंख फैलाकर उड़ती जाए चिड़िया रानी। मैंने कटोरी में रखे हैं थोड़े दाने थोड़ा पानी, भूख लगेगी तो खाएगी जी भर मेरी चिड़िया रानी। एक घोंसला छोटा सा बिनती रहती चिड़िया रानी, दिन भर उड़ती आसमान में शाम को आए चिड़िया रानी। मेरे आंगन में आ बैठी एक छोटी सी चिड़िया रानी। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। कहानियों के भंडार से मैं
एक और कहानी लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है सही मार्ग। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हमें जीवन में कौन से काम करने चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके। तब गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से अगले दिन घर जाकर भिक्षा मांगकर और एक पेड़ के नीचे आकर मिलने को कहा। अर्थात सभी शिष्य जाएंगे गांव में और भिक्षा मांग कर ले आएंगे। अगले दिन सभी शिष्य भिक्षा मांगने निकल गए और भिक्षा में मिली वस्तुओं को इकट्ठा करके उसी पेड़ के नीचे गुरुजी से मिले। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि हमें जीवन में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। आज तुम सभी लोग भिक्षा मांगने के लिए गांव गए हुए थे, जहां किसी ने अपने मन से भी भिक्षा दी होगी और किसी ने अपने मन से भिक्षा नहीं भी दी होगी। यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि जिसने भी अपने मन से भिक्षा दी है उसे भिक्षा देकर खुशी और संतुष्टि मिली होगी, लेकिन जिसने बिना इच्छा के भिक्षा दी उसे कष्ट हुआ होगा। ठीक बिल्कुल इसी तरह हमें अपने जीवन में भी कार्य करने हैं। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसे पूरी इच्छा से करें, जिससे हमें स्वयं को और सबको खुशी व संतुष्टि प्राप्त हो। क्योंकि खुशी से संतुष्टि तो मिलती है और संतुष्टि से खुशी भी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। और ये खुशी और संतुष्टि का कैसे मिलती है हमें? नासमझी से खुशियाँ मिलती हैं और समझदारी से सुकून और संतुष्टि मिलती है। तो आपको बच्चों समझ में आया कि जीवन जीने के लिए हमारा सही मार्ग क्या है। बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों में। तो आपको आज की कहानी पसंद आई बच्चों? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है समय और कार्य का प्रबंधन। हमारे पास समय एक निश्चित मात्रा में होता है, जबकि हमारे पास कामों की संख्या बढ़ती आती है। हम एक ही समय में या अलग अलग समय में उन सब कामों को पूरा करके अपनी घड़ी को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम अपने समय को मैनेज करना चाहते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास कितना समय है, पर समस्या यही है कि हमारे पास कभी समय उतना नहीं होता जितने कि हमारे पास काम होते हैं पूरा करने के लिए। इस समस्या का समाधान ये है कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देने के बजाय अपने कार्यों को मैनेज करना शुरू करें। एक बार में पूरा काम करने की कोशिश करने के बजाय अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करना शुरू करें, जिससे हम एक एक करके उन सभी को एक निश्चित समय के भीतर समाप्त कर सकें। किसी भी क्षण हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारा समय और दूसरा हमारा काम। अपने टाइम टेबल में हम एक साथ दोनों चीजों को प्रतिबंधित ना करें। यदि हम अपना समय फिक्स कर रहे हैं तो फिर काम की कोई लिमिट तय न करें, और यदि हम अपने काम को फिक्स कर रहे हैं तो फिर समय की कोई लिमिट तय न करें। इससे हम समय के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।